Okay, students, so welcome to the session. In today's session, we have included some of the questions of JEE Advanced level for the chapter called Electrochemistry. इसमें अपन ने कुछ PYQ और साथ में उसी लेवल के कुछ क्वेश्चंस को डाला है जो JEE एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसमें। ऑब्वियसली JEE मेन के लेवल से थोड़ा सा डिफरेंट तो रहेगा JEE एडवांस का लेवल, तो वो अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम पे पता चल जाएगा कि अपन जनरली जो क्वेश्चंस बनाते हैं और जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। ज़रा देखिएगा, अगर हम लोग बात करें तो जैसे आपने JEE मेन लेवल के क्वेश्चंस देखे हैं कि सेल का रिएक्शन दे रखा होता है, यहाँ पे भी सेल का रिएक्शन इन्होंने दिया हुआ है, साथ में E0 दे रखा है और कुछ और वैल्यूज़ दे रखा है और पूछा है कि इसका सेल पोटेंशियल बताइए कि क्या होगा। आई थिंक JEE एडवांस 2011 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, देखते हैं। जाहिर सी बात है कि हम लोगों को जब भी ई सेल निकालना है तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, नर्स्ट इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। तो चलो नर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे मॉडिफाई करते हैं। अपने को पता है कि ई सेल अगर मैं चाहता हूँ तो ई सेल के लिए E0 सेल माइनस 0.0591 by n log q. Ultimately we are going to use this particular formula only. अब देखते हैं क्या चेंजेज इसमें आता है या डिफरेंट क्या है इसमें। देखो यार, सबसे पहले तो हम लोग एक तरफ काम कर लेते हैं रिएक्शन को लेकर के, क्योंकि अपने को पता करना होगा अल्टीमेटली कि कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांजेक्शन ओवरऑल हो रहा है। तो अगर मैंने Fe से Fe+2 को देखा तो Fe से Fe+2 में मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व करना पड़ रहा है। लेकिन आप देखिए ये इक्वेशन सॉल्व होके आया है तो कोफिशिएंट्स 2 2 लगा रखा है। तो अगर आज के टाइम पे यहाँ पे मैं आयरन का कोफिशिएंट 2 करूँ, इसका भी कोफिशिएंट 2 हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली कितना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो अगर मैंने कोफिशिएंट्स को 2 2 कर दिया तो डेफिनेटली ये 2 इलेक्ट्रॉन की जगह कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो एनोड साइड में जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो आयरन का हो रहा है, अपने को पता चल गया ये ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और रिडक्शन कहाँ हो रहा है स्टूडेंट्स, ये रहा H+ से H2O पे। आपको पता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ -2 है और ये +1 है, तो G+1 से -2 पे चले गए। हाइड्रोजन के केस में, हाइड्रोजन के केस में अगर हम लोग देखें तो इस जगह से आपका ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट इस जगह पे है वो 0 है, और इससे अगर कंपेयर करें तो हाइड्रोजन में तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, अपने को रिडक्शन हो गया, 0 से चले गए -2 पे। तो आयरन का ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का रिडक्शन ये हो रहा है। और अपने को पता चल गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने इन्वॉल्व होने वाले हैं, 4 इन्वॉल्व होने वाले हैं। सेल का रिएक्शन ऑलरेडी दे रखा है तो कोफिशिएंट्स को लेके कोई टेंशन नहीं लेना है, बस आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन से पहले n को फाइंड आउट करना ज़रूरी था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांजेक्ट हो रहे हैं वो कितने हैं। फाइनली यहाँ से अगर बात करें तो ई सेल क्या होगा, E0 सेल इन्होंने दे दिया है 1.67 वोल्ट, ठीक है, माइनस 0.0591 बाई n की बात करें वही n निकाला है आपने 4 लॉग रिएक्शन कोशेंट है, ये रिएक्शन कोशेंट मतलब सेल का रिएक्शन जो है उसका कोशेंट। अब देखो किसको इंक्लूड करना पड़ेगा, क्या वाटर को इंक्लूड अपन करेंगे क्या, नहीं, लिक्विड है, लिक्विड के लिए कंसंट्रेशन 1 अपन लेके चलते हैं तो उसको इंक्लूड करने का कोई मतलब नहीं है। इंक्लूड किसको करना होगा, आयरन के कंसंट्रेशन को, और कोफिशिएंट के हिसाब से इसका स्क्वायर करना जरूरी है। अब आइए नीचे में देख लेते हैं। अगर हम लोग देखें तो इस जगह पे ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, आयरन को तो इंक्लूड करना नहीं है क्योंकि सॉलिड है। ऑक्सीजन को इंक्लूड करेंगे तो ऑक्सीजन का प्रेशर यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस अपन ले सकते हैं, गैसियस फॉर्म में प्रेशर अपन लेके चल लेंगे। अच्छा, और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन यानी कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन तो लेंगे ही लेंगे, पावर कोफिशिएंट के हिसाब से 4 आ गया, ये हमने सेट कर लिया। जनरली जो JEE मेन लेवल के क्वेश्चंस या नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं उसमें सिर्फ कंसंट्रेशन से डील करना होता है, इसमें इन्होंने pH दे दिया है, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस दे दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। अब देखो वैल्यूज को पुट करना अपन चालू करते हैं। ई सेल के हिसाब से क्या करना होगा, ई सेल इज इक्वल टू 1.67 माइनस
0.0591/4 log। अब ध्यान देंगे Fe+2 का कंसंट्रेशन गिवन है क्या क्वेश्चन में? यस, Fe+2 का कंसंट्रेशन गिवन है 10⁻⁻3, तो 10⁻⁻3 का अपने स्क्वायर कर दिया। प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस दे रखा है 0.1 atm, तो 0.1 ले लिया। और हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली नहीं दिया है, वो pH आपको दे रखा है कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो pH है वो 3 है। तो जब pH आपका 3 है तो आपको पता है कि H का जो कंसंट्रेशन यहाँ से निकाल लेंगे वो कितना आ जाएगा 10⁻⁻3। बस यही काम करना था। इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो दो ही जगह पे अपन फंस सकते हैं, या तो n को फाइंड आउट करने में या pH से H पे जाने में, और दोनों ही चीज़ें काफ़ी नॉर्मल है। तो इसको अगर अपन ने देख लिया तो ये हो गया 10⁻⁻3 का पावर 4। ये आ गया क्या? अब देखिए इस जगह से अगर हम लोग बढ़े आगे तो ई सेल जो होगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा 1.67 माइनस, इसको मैंने बोला है कि आप 0.06 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 इंटू लॉग। अब देखते हैं इधर क्या कहानी बन रही है। ऊपर में 10⁻⁻6 है और नीचे में 10⁻12 और फिर 10⁻1 13। तो ओवरऑल सॉल्व जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 10⁻7 आएगा पॉजिटिव में। तो 10 log 10 का पावर 7, तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको 7 log 10, 7 log 10 लिख सकता हूँ। अब 7 log 10 लिखा तो ये हो गया 1.67 माइनस 0.06 इंटू 7/4, यानी कि 0.76 42/4। सो इधर से पता चला कि ये 1.67 माइनस 0.42/4, 0.10 के अराउंड आ जाएगा, तो वैल्यू आएगी 1.57 वोल्ट। ये रहेगा आंसर। सो विच ऑप्शन विल गो फॉर 1.57 वोल्ट? ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, ओके। तो देखिए देखा जाए तो क्वेश्चन इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़े चेंजेस किए हैं। हमारा हैबिट जनरली होता है सिर्फ कंसंट्रेशन के साथ डील करने का, अपन कई बार प्रेशर को इग्नोर कर देते हैं, कई बार पीएच को इंक्लूड नहीं करते। उन चीज़ों को इसने इन्वॉल्व करके क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे डाल दिया है, और 2011 में इन्होंने पूछा भी है इस क्वेश्चन को। ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड वन, सेकेंड क्वेश्चन भी एडवांस में आ रखा है, आई थिंक 2004 और 5 के आसपास। इसमें वापस से हमें सेल का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है, रिएक्शन नहीं है। और इसके लिए बोला है ईएमएफ की जो वैल्यू है वो ये है 0.2905। तो पूछ रहा है वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए सेल रिएक्शन का। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखो, आपको यूज़ तो यहाँ पे किसको करना होगा, नर्स्ट इक्वेशन को ही यूज करना होगा कि ई सेल जो होगा वो होगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591/n log k। अब पहले थोड़ा सा समझ लेंगे बात को। हमें पता है कि इक्विलिब्रियम पे क्या चेंजेज होते हैं, जरा यहाँ देख लेते हैं। एट इक्विलिब्रियम, जब भी सेल में इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाता है तो इक्विलिब्रियम स्टेज आने के बाद हम लोग क्या बोलते हैं कि सेल अब वर्क नहीं कर रहा है, ई सेल की वैल्यू को 0 ले लेते हैं। ई सेल जैसे ही 0 होगा तो ये पूरा इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगा, और मॉडिफाइड होके क्या बन जाएगा, ई सेल को 0 पुट कर दो तो ई नॉट सेल यहाँ से निकल के आ जाएगा 0.0591/n log। और ये जो सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से के लिख दिया है, इसको अपन पकड़ेंगे log q, है ना, रिएक्शन कोशेंट लेते हैं ना log q, किसी भी कंडीशन पे रिएक्शन कोशेंट, और जब इक्विलिब्रियम आ गया तो log k। तो क्या मॉडिफिकेशंस हुए ये आपने देख लिया। तो इक्विलिब्रियम पे ये इक्वेशन यूज करना काफ़ी पॉपुलर है कि ई नॉट सेल इज 0.0591/n log k, q इज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय k। k आ गया, रिएक्शन कोशेंट की जगह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाता है, और ई सेल आपका 0 है। अब इस क्वेश्चन, ये अपने को हैबिट है यूज करने का, जेई मेन लेवल में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भड़ के दे रखे हैं। बट इसमें नया क्या है, इस क्वेश्चन में नया ये कर दिया कि इसने ईएमएफ ऑफ द सेल दे रखा है। ईएमएफ ऑफ द सेल किसी अदर कंडीशन पे दिया है इन्होंने, इक्विलिब्रियम पे ऑब्वियसली नहीं दे सकते, इक्विलिब्रियम पे नहीं दे सकते हैं। इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने के लिए ई नॉट सेल चाहिए। इस क्वेश्चन ने ई नॉट सेल नहीं दे करके ई सेल ही दे दिया, बट दिमाग में रखना है कि ई सेल एक्चुअली में किसी अदर कंडीशन पे दिया है। बच्चे अगर इस इक्वेशन को लेके आगे बढ़ेंगे तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे उनका हैबिट है इसको यूज करने का। तो अब देखिए यहाँ से अपन बोलेंगे कि यार मेरे को तो ई नॉट सेल चाहिए, क्योंकि ई नॉट सेल यहाँ पुट करूँगा और के निकल जाएगा। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से मैं चाहूँ तो बोल सकता हूँ ना कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू
ई सेल और ये प्लस 0.0591 बाई एन लॉग क्यू। मैं जब तक क्यू लेके चल रहा हूँ मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात ही नहीं कर रहा, इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है और मुझे अगर ईएमएफ ऑफ द सेल पता है तो मैं उससे ई नॉट सेल निकालना चाह रहा हूँ, क्योंकि ई नॉट सेल तो चेंज नहीं होगा ना, अगर इक्विलिब्रियम आ भी गया तो ई नॉट सेल आपका चेंज नहीं होने वाला है। तो दूसरे कंडीशन से पहले मैं ई नॉट सेल निकाल लेता हूँ, दूसरे कंडीशंस के लिए ई सेल दे रखा है, मैं ई नॉट सेल पहले यहाँ से निकाल लेता हूँ और उसके बाद ई नॉट सेल से के पे पहुँच जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो बोल सकते हैं कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू, ई नॉट सेल हो जाएगा ई सेल, ई सेल कितना दिया 0.29, ठीक है, प्लस 0. इसको मैंने बोला है 0.06 ले लीजिए, बाद में एडजस्ट कर लेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, डिवाइडेड बाई, यहाँ देखो इक्वेशन तो नहीं दिया है बट सेल को देख के आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे Zn ऑक्सीडाइज हो गया Zn+2 में, आयरन रिड्यूस हो गया Fe+2 से Fe में, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांजेक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजेक्शन दोनों में हो रहा है, कॉमन 2 इलेक्ट्रॉन का, तो 2 लिख दिया। लॉग क्यू की जगह क्या डालेंगे, जब आप इसका इक्वेशन बनाओगे तो Zn से जाएगा Zn+2, Zn जाएगा Zn+2 में और इधर Fe+2 से बनेगा क्या Fe। तो आप फील कर पा रहे होंगे कि Zn+2 हमारा प्रोडक्ट साइड में जाता है, तो Zn+2 का कंसंट्रेशन ऊपर ले लीजिए, Zn+2 का कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.01 है ना, 0.01 Zn+2 का कंसंट्रेशन दिया, मतलब 10⁻⁻2 और नीचे में 10⁻⁻3, यही होगा ना। अल्टीमेटली अगर हम लोग बात करें तो ये आ गया 0.29 प्लस इसको 0.03 ले ही लेते हैं और ये log 10 हो जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 हो गई। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको भी 0.3 कंसीडर कर लेते हैं, तो 0.33 ऐसा आ जाएगा ई नॉट सेल का वैल्यू, और ई नॉट सेल का वैल्यू इक्विलिब्रियम पे भी सेम ही होता है, ई नॉट सेल की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होने वाले हैं। जेई मेन लेवल के क्वेश्चंस में ई नॉट सेल अपन ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करके निकालते थे, बट अभी के टाइम पे ई सेल से ही हमने ई नॉट सेल निकाल लिया। अब जब ई नॉट सेल आपको पता चल गया तो क्या इस जगह से लॉग के की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। बोलेंगे कि लॉग के इज इक्वल टू, लॉग के लिए क्या हो जाएगा ई नॉट सेल इंटू एन, तो ई नॉट सेल है 0.33 इंटू एन तो वही रहने वाला है सेल के हिसाब से, तो 2 है ना, और डिवाइडेड बाई 0.0591। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो log k की जो वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा 2 से इसको कैंसिल करने का बात है 0.33 बाई ये जो वैल्यू आ जाता है, ये आ जाता है 0.0295, 2 से जब आप इसको कैंसिल करते हैं तो ठीक है, तो log k का वैल्यू मिल गया। अब जब log k का वैल्यू मिल गया तो आपको पता है कि एंटी लॉग के लिए क्या करते हैं, एंटी लॉग के लिए क्या करते हैं, यहाँ इस बॉक्स में बना रहा हूँ मैं, log k इज दिस, सो k विल बी व्हाट, 10 के पावर में ये पूरी वैल्यू चली जाएगी, तो 0.33 बाई 0.0295 इसको लेके चलेंगे। अब हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेके चला था तो 0.33 है, तो ऑप्शन में देखिए उसके क्लोज ऑप्शंस आ रहा है 0.32 और नीचे में क्या चाहिए अपने को 0.0295, सो बी ऑप्शन जो होगा हमारा वो करेक्ट होगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो ये भी जेईई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग इसमें।